Hello students, welcome to my channel Gita's Biology. Ajiro topic Human Reproduction जो थरे की already आमे complete कर सारछंती तार chapter और notes then ता सहित ए chapter जेते important MCQ अछि ताकू भी आमे complete कर सारले आ आजिरो topic अछि class 12 biology जो थरे की आमे human reproduction रो most important short notes को practice करछंती ये chapter रे most एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कहि परिबा जोटा को क्वेश्चन रे प्रैक्टिस करछन आ ता सहित किछि लेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी लास्ट को ऐड करा जाउछि काहे कि ना जो माने टारगेट रखिचंती 95 रु 100 भीतर माने फुल मार्क जो माने टारगेट करछंती सेमान को तो छाड़ी के जीवार नाही क्वेश्चन सब क्वेश्चन को देखि के जीवार अछि तो सेति पई हमें टारगेट करछंती कि किछि लेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी ऐड करा जबो जो माने एबे पर्यंत मोर प्लेलिस्ट देखिनो चेक देखिनियो CHSE क्लास 12 बैच जो थरे की आमे क्लास 12 रो बॉटनी एंड जूलॉजी को कंटिन्यू करछंती ये क्लास कंप्लीटली CHSE बेस्ड क्वेश्चन ऊपर ओके त कंटिन्यू करबा आज रो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस ये होची लेक्चर 1 आउ लेक्चर 2 भी आसीबो जदी आउ कोनसी क्वेश्चन हमको लागिला कि ये को चैप्टर रे प्रैक्टिस करबा दरकार ओके तो स्टार्ट करबा आज रो टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ये कंप्लीटली क्लास 12 स्टूडेंट मानक पई ह्यूमन रिप्रोडक्शन रो CHSE बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन ओके तो टॉपिक स्टार्ट करबा पूर्वरु फर्स्ट क्लास को फास्ट आगे लाइक गोटे करके तापर हमें स्टार्ट करबा सब पिला माने जदी सेक्शन भलो लागुची सेक्शन रे कंटिन्यू तमे देखुचो ताले सेक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबनी पिला माने स्टार्ट करबा आज रो क्वेश्चन व्हाट इज स्पर्माटोजेनेसिस ये क्वेश्चन भी तमे टारगेट कोन रहबा दरकार ना जते बेले आमे लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करचंती सेते बेले एम्ति किछि पॉइंट्स को ऐड करबा दरकार जोटा कि हमको शॉर्ट नोट्स बेसिस रे भी आमे प्रैक्टिस कर परिबा ओके तो व्हाट इज स्पर्माटोजेनेसिस क्वेश्चन पढिले हमको लिखबार अछि फर्स्ट डेफिनेशन पिला माने मने रखिबो क्लास 12 रे जे कोनसी क्वेश्चन तुमको पढुछि आउ 2 रु जो मार्क पढुछि ए मार्क को फुल मार्क रखबा पई हेले हमको फर्स्ट टारगेट रखा पाए पड़िबो प्रॉपर्ली डेफिनेशन को प्रैक्टिस सेकंड दिन हमको मन रखियार अछि कि कोन ना कोनसी जगह जदी एग्जांपल रो आवश्यकता अछि ताले एग्जांपल को ऐड करबा ओके तो इट दिस इज स्पर्माटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ फ्रॉम स्पर्माटोगोनिया स्पर्माटो जो जेनेसिस प्रोसेस अछि ये कोन ना स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस रे हमर फॉर्मेशन होची स्पर्माटोजोआ कोठू ना स्पर्माटोगोनिया रु नेक्स्ट पॉइंट हमको कोन लिखबार अछि ना इट ऑकर्स इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ये कोठी प्रेजेंट अछि ना इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस अछि जदि स्पर्माटोजेनेसिस जगह रे गेमेटोजेनेसिस लिखाई तंता तले बोथ मेल एंड फीमेल कंडीशन रे देखा जाय ओके त नेक्स्ट पॉइंट हमको कोन देखिबार अछि ना इट ऑकर्स लिखि देले कोठी देखा जाय आमे जानिले नेक्स्ट पार्ट आमे टारगेट करबा कोन ना द प्रोसेस इन्वॉल्व ए प्रोसेस रे कोन कोन इन्वॉल्व होची ना वन इज माइटोसिस सेकंड वन इज मेयोसिस एंड थर्ड वन इज स्पर्मियोजेनेसिस ए तीनटा प्रोसेस कंप्लीट स्पर्माटोजेनेसिस रे इन्वॉल्व होची देन जोथरे हमको कोन मिलुची ना डिप्लॉयड स्पर्माटोगोनिया प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड स्पर्म ए प्रोसेस रो लास्ट एंडिंग पार्ट होची हमको स्पर्म मिलुची बट जोटू फॉर्मेशन होची से कोन अछि ना हमरो प्रेजेंट अछि डिप्लॉयड बट फॉर्मेशन होची जोटा से होची हैप्लॉयड ओके तले ए जो होल प्रोसेस को इज कंट्रोल्ड बाय FSH LH and testosterone hormone तो सेते पई कोन लिखाई छी ना इट इज कंट्रोल्ड बाय FSH LH and testosterone ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेबा क्वेश्चन नंबर 2 रे कोन अछि क्वेश्चन नंबर 2 रे अछि oogenesis व्हाट इज oogenesis क्वेश्चन पढिले हमको फर्स्ट ठीक सेमिति अपवर्ड जेमिति स्पर्माटोजेनेसिस रे लिखा अछि सेमिति लिखिबा को अछि oogenesis is the process of formation of mature ovum from a
ओगोनिया आ ये जो ओगोनिया प्रेजेंट अछि ये होची डिप्लॉइड एंड फॉर्मेशन होची आम पाखरे हाप्लॉइड ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन रे हमको कोन लिखबार अछि ना इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ व्हेन primary oocyte are formed in the fetus then the primary oocyte remains arrested in prophase 1 रे till puberty पर्यंत ये कोन होची ना arrested हे जाउची माने से प्रोसेस आउ कंटिन्यू फर्दर हो नाही at puberty a secondary oocyte is released during ovulation time रे गोटे secondary oocyte release होची आ ए प्रोसेस रे भी meiosis 2 is completes only after fertilization of ovum meiosis 2 केते बळे कंप्लीट हबो ना जेते बळे fertilization of the ovum कंप्लीट हबो ओके तो सेक्शन को जो माने लाइव क्लास जॉइन करूछो सेक्शन को लाइक करके देन कंटिन्यू करो तापर लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबनी पिला माने तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा जेमति देखिले स्पर्माटोजेनेसिस oogenesis नेक्स्ट पॉइंट रे हमको कोन ना थर्ड क्वेश्चन अछि डिफाइन फर्टिलाइजेशन कोन लेखिबा ना डेफिनेशन रु स्टार्ट fertilization is the fusion of male and female gametes माने दुटा haploid gametes formation करूची गोटे zygote which is diploid कोठी ए प्रोसेस होची ना it occurs in ampullary isthmus junction of the fallopian tube ए जो fallopian tube देखुचंती जो swelling part अछि ampullary region अछि just isthmus रो lower part रे तो सही कंडीशन को कहा से एम्पुलरी और ए एम्पुलरी रे बा एम्पुला रे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन देखा जाए ओके ताले नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची ना द एक्रोसोम रिएक्शन ऑफ स्पर्म हेल्प्स इन एंट्री इनटू द ओवम को एंट्री करिबारे हेल्प करूची द नेक्स्ट पॉइंट द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूजेस टू फॉर्म ए diploid zygote जे की गोटे diploid zygote formation करूची and fertilization restores the diploid chromosome number in human जो fertilization restore कोन करूची ना diploid होची काहे की ना chromosome number of the human रो constant रखिया पई जहा द्वारा जो भी organism formation होची सब पई 46 और 23 pairs of chromosome present अछि ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 रे कोन अछि क्वेश्चन नंबर 4 रे अछि कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन रे हमको जेमति कि फर्स्ट पॉइंट रे गोटे प्रॉपर डेफिनेशन लिखबार अछि इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल ये जो शॉर्ट नोट्स लिखाइ छी बहुत सिंपल लाइन रे लिखाइ छी पिला माने तेणु तुमको मने रखिया पई भी इजी हबो आउ तुमको क्वेश्चन रे मागी थिबो 2 to 3 पॉइंट्स लिखिया पई कितु टारगेट करबो जदी हमें 2 to 3 पॉइंट्स लिखुचंती तो आम पाखरे जदी कोनोसी भी पॉइंट्स आम पाखरे मिस्टेक हे गला संगे संग सेति पॉइंट रे मार्क कटि जिवो सेति पई टारगेट तुम मानको सबुथिरे मु 5 टा पॉइंट्स लिखिची आ 5 पॉइंट्स टा ही माने 5 टा पॉइंट्स ही मने रखिबो कंपलसरी समस्तक पई ओके The next point एक लेखा अछि ना it generally occurs about 7 to माने 6 to 7 days after fertilization fertilization रो 6 to 7 days रे ही implantation देखा जाए okay the trophoblast cell of the blastocyst helps in amending ये जो trophoblast cell blastocyst help करूची कोन ना amending रे the endometrium of the uterus becomes vascular and glandular hi जाउची जेते जेते vascular हे सारिबा परे कि ना amending हे जाउची कि amending होची ना implantation process रे जो zygote formation हेतिला से धीरे धीरे bastula morula then different stage रे जाय कि से कोन करूची ना जेतबे 64 सेल होची सेतबे implantation होची implantation marks the beginning of pregnancy once implantation he saribo
तापर जाय कि हमें कहि परिबा कि सेरा स्टार्टिंग होची गोटे प्रेगनेंसी रो ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि ना व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम कोन ना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रो क्वेश्चन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डायरेक्ट गोटे शॉर्ट नोट्स न पके कि तार डिफरेंट फेज को गोटे गोटे क्वेश्चन पछा दे पारे कौन ना corpus luteum is a yellow body formed after ovulation ovulation परे जो yellow body आम पाखरे formation होची सेटा को कुआ जाय corpus luteum जे कि it develops from the rupture graphian follicle जेतबले graphian follicle रु जेतबले rupture ही जाउची graphian follicles ता आउ तार ovum ता रिलीज हे जाउची आउ रेस पार्ट जेतिकी रहुची सेई पार्ट को कुआ जाय corpus luteum आउ ये बहुत सारा हार्मोन भी सिक्रेशन करे आउ आफ्टर हार्मोन सिक्रेशन जेतेबेले तारो फंक्शन टोटली बंद हे जिवो सेतेबेले ताको कुआ जाय अल्बिकान कोन कुआ जाय ना corpus albicans कुआ जाय आ वंस corpus albicans फॉर्मेशन हे जाउची तापरे फर्दर आउ से डेवलप हबो नाही तापरे से डिजेनरेट हे जाय ओके ताले इट सीक्रेट्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन ये को हार्मोन सिक्रेशन करूची ना प्रोजेस्टेरोन आ प्रोजेस्टेरोन रो काम होची मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ईच मंथ रे ए प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करूची एंडोमेट्रियम रो थिकनेस इंक्रीज करूची इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी इट डिजेनरेट इनटू corpus albicans को डिजेनरेट हे जाउची ओके ताले 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन ना व्हाट इज सीमेन डायरेक्ट भी तुमको कहि पारे सीमेन भी क्वेश्चन पछारे पारे नाले व्हाट इज सीमेन सीमेन कोन ना सीमेन इज ए मिक्सचर ऑफ स्पर्माटोजुआ एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन खाली स्पर्माटोजुआ बा स्पर्म प्रेजेंट नाही ता भीतर ग्लैंडुलर सिक्रेशन भी प्रेजेंट अछि द सिक्रेशन comes from seminal vesicle and prostate gland and bulbourethral gland ए तीनटा ही ग्लैंड प्रेजेंट अछि कोठी ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो ताले इट प्रोवाइड्स ए फ्लूइड मीडियम फ्रॉम द स्पर्म ट्रांसपोर्ट पई ये गोटे प्रोवाइड करूची गोटे फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करूची ओके ताले मैं नेक्स्ट पार्ट रे पॉइंट रे कोन लेखिबा ना सीमेन कंटेन्स फ्रुक्टोज ये फ्रुक्टोज भी कंटेन करछि एटा गोटे एमसीक्यू पार्ट एको मने रखिबो व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म ओके तले इट्स अल्कालाइन नेचर हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज वेजिनल एसिडिटी जो वेजिनल पार्ट अछि से एसिडिटी हितला बेले या अल्कालाइन फ्लूइड हिथाय जोथि पई कि से न्यूट्रलाइज रे हेल्प करूछि तले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना व्हाट इज प्लासेंटा प्लासेंटा कोन ना प्लासेंटा इज ए टेम्पररी ऑर्गन माने रखिबो प्लासेंटा इज ए टेम्पररी ऑर्गन formed during pregnancy it connect the uterus to the mother through the umbilical cord द्वारा कहा द्वारा ना फोएटस कनेक्ट होची मदर ये पार्ट है बी एमसीक्यू पार्ट गोटे अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा ही कनेक्ट होची जहार काम कोन ना इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज ओके तले नेक्स्ट पॉइंट रे कोन कहूची ना द प्लासेंटा सीक्रेट्स हार्मोन भी सिक्रेशन करूची प्लासेंटा बहुत सारा हार्मोन भीतरे जस्ट लाइक human chorionic gonadotropic hormone HCG then estrogen then progesterone ta soite it also provide protection by the acting as a partial barrier हिसाब रे काम करूची किए ना प्लासेंटा होची गोटे प्रोटेक्शन रे भी हेल्प करूची काहाकू ना ए जो फेटस अछि ताकू प्रोटेक्ट करूची मदर्स को नुए माने मदर पाखरु प्रोटेक्ट करूची काहाकू ना से जो फेटस प्रेजेंट अछि तले 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन अछि व्हाट इज पार्चुरेशन कोन ना पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन ह्यूमन रो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को कोन कुआ जाय
ना पार्चुरेशन कुहासाय. It is triggered by the release of oxytocin hormone. यार काम ये ट्रिगर कौन करुची ना ऑक्सीटोसिन रिलीज करबारे हेल्प करुची. स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड पुश द बेबी आउट. तापरे ये हेल्प करुची स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड पुश द जो बेबी अच्छी से आउटसाइड को चिबारे भी हेल्प करुची. आउ कोन फंक्शन यार ना व्हाट इज द फंक्शन बे में डायरेक्ट लिखि पारिबो. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्वेश्चन भी पड़े. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. इट भी मु आउ गोटे क्वेश्चन लिखि दोछि. प्लासेंटा रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत टाइम पड़िछि. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. प्लासेंटा गोटे क्वेश्चन तो मोर रिपीटेड क्वेश्चन अंडर जाउछि प्लासेंटा. माने रखिबो एमसी माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडर को ऐड कर दबो. ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. द पार्चुरेशन रो आउ कोन फंक्शन अछि ना cervix dilation occurs to allow the passage of the fetus. आउ कोन ना relaxin hormone helps in widening the birth canal. ये फंक्शन कहारो ना पार्चुरेशन रो फंक्शन देखले. देन 9 नंबर क्वेश्चन जिबा. व्हाट इज लैक्टेशन कॉल. कंप्लीटली लैक्टेशन कहाकू कुआ जाय ना. व्हाट इज लैक्टेशन. लैक्टेशन इज द प्रोसेस द सिक्रेशन ऑफ मिल्क. मिल्क सिक्रेशन प्रोसेस को कोठू ना फ्रॉम मामारी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ परे जो मामारी ग्लैंड रू हमर सिक्रेशन होची मिल्क तो से प्रोसेस को कुआ जाय लैक्टेशन. इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन जोड़ा की मिल्क सिक्रेशन पाई हेल्प करूची एंड आउ गोटे होची ऑक्सीटोसिन. ए दुई जण हार्मोन ही हेल्प करूचंती मिल्क सिक्रेशन एंड मिल्क इंजेक्शन. मिल्क सिक्रेशन रे ए पार्ट को एमसीक्यू पाई मन रखिबो कि मिल्क सिक्रेशन पाई प्रोलैक्टिन. मिल्क इंजेक्शन पाई के ना ऑक्सीटोसिन. ओके ताले नेक्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड कौन कुआ जाए कोलोस्ट्रम बोली कुआ जाए. काहे कि ना ये रिच इन एंटीबॉडीज जोड़ा कि IgA बोली ताको कुआ जाए. जोड़ा कि हमर एंटीबॉडीज बा इम्यूनिटी को ग्रो करिबारे जोड़ा कि कोलोस्ट्रम लिखा है ऑलरेडी. इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन द न्यू वन. ओके ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना हमर ए पॉइंट्स रे आउडे भी दिनछ मन रखिबा. लैक्टेशन आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग मदर इन्फेंट बॉन्डिंग भी के करूची ना. बिल्ड फास्ट जो मदर और इन्फेंट रो जो बॉन्डिंग ता स्टार्ट होची कोटू ना लैक्टेशन रो ही स्टार्ट होची. ओके ताले 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी. व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्रत्येक फेज भी पड़ी पारे आउ क्वेश्चन भी डायरेक्ट गोटे पार्ट भी पड़ी पारे. जेमति कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल ना. द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए साइकिल चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अबाउट 28 डेज. सेति पे कुआ जाय तो मोस्टली देखा जाए 28 डेज सर्कल ही देखा जाए. ओके ताला में नेक्स्ट पार्ट देखिबा. आम पाखरे कोन अछि ना आम पाखरे अछि कि it includes menstrual, then follicular, then ovulatory, then luteal phase. ये फेज को भी मन रखिबो. सीक्वेंस रे मन रखिबो. फर्स्ट menstrual, then follicular, then ovulation बा ovulatory, then luteal phase. याको रेगुलेट किए करूची ना. it is regulates by FSH, LH, estrogen and progesterone. Then the cycle prepare the uterus for possible pregnancy. If fertilization does not occur, menstruation happens. जदि fertilization होची तला menstruation देखा तबो नाही बा कंटिन्यू हबो नाही. तमान नुहे जे जीवन सारा गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर्यंत जो 9 मंथ थ्रू जो प्रेगनेंसी पीरियड से समय देखा जाए नाही. ओके ताले 11 नंबर क्वेश्चन को जिबा. व्हिच हार्मोन
ये टिके क्वेश्चन को कौन पचारछि ना क्वेश्चन रिलेटेड हमको आंसर लिखार अछि ए टाइप रो क्वेश्चन आ एमिति टाइप रो क्वेश्चन काहे कि ना 2.5 मार्क्स रे भी सम टाइम शॉर्ट नोट्स पचार दोछि डिफरेंस बदल रे शॉर्ट नोट्स माने एमिति टाइप रो क्वेश्चन पचार देथिबो तो सेही जगह रे सेति पय तो मो टारगेट रखिछि कि 5 टा पॉइंट्स जेता तमे पढिथिबो सिखिथिबो तुमको इजीली लिखिबा पय भी इजी हेसिबो जदि डिफरेंस पडुछि डिफरेंस जदि शॉर्ट नोट्स भी बेसिस रे पडुछि ताले शॉर्ट नोट्स को लिखि पारिबो ओके ताले व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन एंड व्हाई ओ हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कुहा जाउछि आ काहे की कुहा जाउछि ना प्रोजेस्टेरॉन is known as the pregnancy hormone. The reason kon na it is secreted by corpus luteum and later by the placenta. It maintains the endometrium of the uterus. Uterus रो जो endometrium जोटी पिलाटा रहुची implantation होची ताकू भी maintain करूची किए ना progesterone. It prevents uterine contraction during pregnancy बेले कि प्रेगनेंसी पर चाइल्ड बर्थ बेले ताको एनहांस करिवो कि प्रिवेंट करिवो केते बडे ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ सेही प्रोसेस रे भी किए इन्वॉल्व होची प्रोजेस्टेरॉन देन प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट मामारी ग्लैंड डेवलपमेंट मामारी ग्लैंड को डेवलपमेंट रे भी किए हेल्प करूची ना प्रोजेस्टेरॉन सेति पई तो कुहा जाय प्रोजेस्टेरॉन इज द कोन ना प्रेगनेंसी हार्मोन बोली कुहा जाय ओके ताले नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को जिबा 12 नंबर क्वेश्चन अछि व्हाट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहा को कुआ जाय कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ना कैपेसिटेशन is the physiological change that sperm undergo in the female tract. It occurs mainly in the uterus and fallopian tube. It makes the sperm membrane more fluid and permeable. It increases the motility and fertilizing ability of a sperm. Gote sperm ro motility and fertilizing ability को increase करे जदि तार capacitation help करूची it prepare sperm for the acrosomal reaction पर acrosome reaction ପାଇଁ भी prepare करूची ओके ताला में नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन अछि ना व्हाट इज acrosome reaction acrosome reaction कहा को कुआ जाय ना it acrosome is a cap-like structure at the head of the sperm. During fertilization, it releases hydrolytic enzyme. This enzyme dissolves the juna pellucida of the ovum. Then it allows the sperm nucleus to penetrate the egg. Egg को penetrate करिबारे help करूची. Okay? तला मैं नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा कोन ना it allow the sperm nucleus to penetrate the egg तापरे the acrosome reaction is an essential step for the fertilization okay तला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिमा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि what are secondary characters secondary character माने secondary sexual character कोन ना हमर फर्स्ट दिन छ मन रख these are feature that distinguish male and female apart from reproductive organ जोटा कि हमर मेल एंड फीमेल पाखरे गोटे पर्टिकुलर एज रे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होची प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो आम पाखरे दुईटा गोटे होची टेस्टिस गोटे होची ओवरी किंतु सेकेंडरी अंडर रे किए जाउची ना इन मेल कंडीशन रे तमे कोन देखिबो बियर्ड हबा मस्टाच देन डीप वॉइस देन ब्रॉड चेस्ट एपियर एचो कंडीशन देखुचंती एटा मेल कंडीशन रे देखा जाउथला बेले फीमेल कंडीशन रे ब्रेस्ट डेवलपमेंट pelvic widen then voice becomes soft एटा होची कहार कंडीशन ना फीमेल मानको कंडीशन रे this changes appears at puberty condition रे ही ए चेंजेस ता देखिबा को पाइबो गोटे पर्टिकुलर एज रे
then these changes appears puberty and they are controlled by sex hormone. Kiye? Now one is testosterone and another is testosterone. Estrogen. Testosterone and estrogen এই দুইটা হরমোন টোটাল প্রসেস কু কন্টিনিউ করুଛନ୍ତି। তাহলে আমি নেক্সট পয়েন্ট দেখিবা, নেক্সট क्वेश्चन भी देखिबा कोन अछि ना 15 नंबर क्वेश्चन अछि व्हाट इज कोलोस्ट्रम, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। सेम क्वेश्चन आंसर भी पाखा पाखी सेम किंतु क्वेश्चन को समटाइम्स अदर वे रे भी पचार दिए सेथि पई हमको प्रैक्टिस करके जिबा को पड़िबो काहे ना हम पाखरे 2 मार्क क्वेश्चन भी आसीबो देन आम पाखरे 2.5 मार्क्स क्वेश्चन भी आसीबो आ बहुत जल्दी तम मानकर बटनी जोलॉजी रो मु सिलेक्शन भी देई देबी पिला माने। दिस व्हाट इज कोलोस्ट्रम, एटा को फास्ट हमें देखिबा ना कोलोस्ट्रम इज द फास्ट येलोइश मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ परे जेटा कि फास्ट मिल्क प्रोडक्शन होची येलोइश मिल्क प्रोड्यूस होची कहा पाखरु ना मदर पाख ब्रेस्ट रु तो सेटा को कहा जाउची कोलोस्ट्रम। तो जो थिरे कि इट इज यार मेन इंपोर्टेंस कोन क्वेश्चन मागी छु व्हाट इज द इंपोर्टेंस ना इट इज रिच इन एंटीबॉडीज। ए एंटीबॉडीज भितरे कोन प्रेजेंट अछि ना आईजीए प्रेजेंट अछि। तो जोथि पई कि एटा कंपलसरी प्रोवाइड करबा दरकार जो न्यू बॉर्न बेबी को। जदि एटा को हमें मिस करछंती ए जो आईजीए ए जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हेबा कथा पैसिव इम्यूनिटी फॉर्मेशन टा कोन ना ता बॉडी रे हेई पारे नाही। तो इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी to the newborn. The colostrum contains proteins, vitamins, then minerals. It helps in the early growth and protection of the infant. Infant to protection करे different type of disease पाई then early जो growth period को भी ये कौन करुची help करुची। ओके आउ गोटे भी कौन करुची ना fetus आ mothers भितरे फास्ट बॉन्डिंग स्टार्ट करूची किए ना एक कोलोस्ट्रम। ओके ताले नेक्स्ट पॉइंट देखिबा 16 नंबर क्वेश्चन ना व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन। ह्यूमन रो जो गेस्टेशन पीरियड काहा को कहा जाउची आ केते टाइम पर्यंत कहा जाउची। गेस्टेशन इज द टाइम बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ। In human, it is about 280 days or 9 months. It is divided into 3 trimester, first, second and third trimester बोली कहा जाए। It includes embryonic and fetal development. Gestation ends with parturition. ये केते बड़े एंड हबो ना जेते बड़े चाइल्ड बर्थ हे जिवो आ सेही प्रोसेस को कहा जाए पार्चुरेशन। ओके ताले में 17 नंबर क्वेश्चन को देखिबा टोटल ऊपर हमरो 20 टा क्वेश्चन अछि। 20 टा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करा जायछि। सेक्शन भलो लागुथले लाइक करबा को भूलिबो नाही। देन हमें टॉपिक आगो को नबा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एफएसएच इन फीमेल। ओके follicle stimulating hormone रो मेन रोल कोन अछि ना FSH stands for follicle stimulating hormone। यार काम कोन ना ताको कहा जाय follicle stimulating hormone कहा जाय। it is secreted by the anterior pituitary gland। ये कोठी सिक्रेशन करूची ना anterior pituitary gland रो। यार मेन फंक्शन कोन ना it stimulates the growth of ovarian follicle। it promotes secretion of estrogen। estrogen secretion को promote करूची and prepare the ovary for ovulation पाई भी prepare करूची। ओके ताला में नेक्स्ट पार्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अछि कोन ना व्हाट इज द रोल ऑफ LH इन फीमेल। फीमेल पाखरे LH हमें FSH जानिले पुनी LH रो फंक्शन कोन ना फर्स्ट इट स्टैंड्स फॉर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। कोठु सिक्रेट करूची एंटीरियर पिट्यूटरी रो
यार मेन रेस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन इन फीमेल. It helps also in formation of corpus luteum and it stimulates secretion of progesterone. Progesterone secretion रे help करूची. Then 19 number question जिबा आज टोटल ऊपर 20 टा क्वेश्चन अछि. आम 19 number question रे अछि what is the role of testosterone in male. Male रो testosterone रो भूमिका कोन अछि बा फंक्शन कोन अछि. ना testosterone is the main male sex hormone. It is secreted by leading cell of the testis and it stimulates spermatogenesis को stimulate करूची. यार मेन काम कौन ना. इट मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल. इट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रो ग्रोथ रे भी हेल्प करूची के ना टेस्टोस्टेरोन. सेति पे कहा जाए टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन बोली भी कहा जाए. मेन मेल हार्मोन बोली भी कहा जाए. तला में जानिबा लास्ट क्वेश्चन आजिरो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. जेमति कि मु व्हाट इज प्लासेंटा अंडर रे भी कहिथिली कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. यार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अंडर रे एक क्वेश्चन जाउछि. ओके तो जानिबा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. द प्लासेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर मदर टू fetus. यार मेन काम होछि मदर रु fetus को खाद्य जोगेब. सेकेंड काम इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज रे भी हेल्प करूची. नेक्स्ट फंक्शन कोन करूची ना इट रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द fetus. नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द fetus रे भी किए हेल्प करूची ना रिमूव करूची प्लासेंटा. देन इट प्रोवाइड्स hormone like CHCG, estrogen and progesterone. ताले यार काम कौन ना it provides partial immunity and protection to the fetus. fetus को protection रे भी help करूची immunity रे भी help करूची. आजिरो क्वेश्चन टोटल ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडर रे आमे 20 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेले. देन हमरो नेक्स्ट लेक्चर 2 रे आउ किछि धरा जाऊ ए चैप्टर रिलेटेड शॉर्ट नोट्स हमरो बाकी रहि जाइथिबो ताकू हमें छोटो वीडियो टेरे अपलोड कर दबा. देन ता सहित लेक्चर 3 रे हमर टारगेट रखिबा कि इंपोर्टेंट डिफरेंस को प्रैक्टिस करबा. इंपोर्टेंट डिफरेंस परे लेक्चर 4 आसीबो जोरा कि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन माने ए चैप्टर जो चारटा लॉन्ग क्वेश्चन अछि ताको केमती प्रॉपर वे रे लिखि पारिबो ता ऊपर डिस्क्राइब करबा. ओके त आजिरो क्लास इछि रखिबा. पुनी नेक्स्ट क्लास रे हमें प्रैक्टिस करबा आउ किछि क्वेश्चन आउ ता सहित ए चैप्टर रे भी आउ किछि एमसीक्यू के भी ऐड करबी जहा द्वारा आहुरी नीट माने कहि परिबा कि छोटो छोटो टॉपिक ऊपर बा छोटो छोटो कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन आनेबा जहा द्वारा अधिक डिटेल्स रे तुमको प्रैक्टिस भी चलैथिबो. काहेकि ना जतबा एमती टाइम हुए कि जेते जेते आगो को पढ़ी चला सेते सेते पूर्व दिन भूली भूली चला. तो सेति पई आमे क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस मझिरे मझिरे गोटे गोटे चैप्टर रे बा टोटल जतबा हमर रिप्रोडक्शन कंप्लीट हेइसबो बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी रे आमे गोटे एमसीक्यू प्रैक्टिस ने आसीबा जोथरे कि होल चैप्टर बॉटनी जूलॉजी सब टोटल ऊपर क्वेश्चन आसीबो पूरा रिमिक्स वाला क्वेश्चन आसीबो जहा तुम क्वेश्चन आंसर दे पारछु कि नहीं देखिबा. ओके त आजरो क्लास एठी रखिबा.